First of all, huge congratulations, and amidst the MLA ticket ka race, almost 10 candidates from BJP are in contest. Do you think this serves a principle of democracy? Yeah, exactly. In fact, I think this is more of its kind than democracy. Democracy से भी ज़्यादा एक्सप्रेस लोगों ने कर दिया है. तो इसमें अनकॉन्टेस्ट होना दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. इससे साफ ये पता चल रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने जो काम किया है उस काम को देखते हुए लोगों को इतना कॉन्फिडेंट महसूस हुआ कि 10 सीटों में इवन एक कैंडिडेट भी नहीं मिला है और एक प्रपोजल भी नहीं मिला है. तो दिस इज़ एन रिफ्लेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन दिस स्टेट. एंड हमें पूरा विश्वास है इस बार का जो 2024 का जो चुनाव है राज्य में, विधायक में हम लोग इस लास्ट टाइम का भी जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बीजेपी पार्टी बनाने वाला है. CM sir, I have one more question. Way back in 15 August, you have delivered a very beautiful speech, and then whenever it comes to a developmental agenda, you have always achieved all of it. You are a man of action. So in regards to Kamle, I have one question. So there is a road connectivity from Dolomok to Tamin and Tamin to Dolomok that makes the जो रोड होता है वो बहुत कम कर देता है. बट इफ यू हैव टू गो टू डोलोमुक यू हैव टू टेक फ्रॉम द असम रोड. सो व्हाट कैन बी डन इन रिगार्ड्स टू दैट, बिकॉज दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कमले. So in regards to this, a much more bigger project, especially starting from Dabraju to Dolomuk, has been approved. So मैं डिस्कस कर रहा था कि ये जो तमिन से डोलोमुक वाला रोड ये यहाँ के कामले डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का हमेशा ये लक्ष्य रहा है अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो गांव अनकनेक्टेड है उसको अभी तक तो काफ़ी सारा कनेक्शन हम लोग दे चुका है, लेकिन जो भी बच गया है ये 5 सालों में हम लोग कनेक्शन देंगे. और ज़रूर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कमले डिस्ट्रिक्ट यहाँ से तमिन टू डोलोमुक वाला जो पुराना जो सेंक्शन हो गया, कुछ थोड़ा बहुत काम भी होके बैठा हुआ है, उसको ऊपर में हम लोग रीलुक करेंगे इलेक्शंस के बाद में. So one more last question. This might be a little bit skeptical. So for days together, months together, you've been going on rally in support of Mr. Kiren Rijiju. So Kiren Rijiju is not ki like Modi ka bhai hai karke every time he'll be the union minister. But at the end of the day, he has to come to Arunachal Pradesh in our state. So politically, are you supporting him or it's your propaganda on the other way? Are you insecure with Mr. Rijiju? This is a very funny question that you have asked. See, we are all in the same party. बीजेपी में ही है, किरण रिजिजू है, इसके बाद अपना तपीर गाँव जी है. पार्लियामेंट में ईस्टर्न कॉन्स्टिट्यूंसी तपीर गाँव हम बीजेपी का बिहार में चुनाव लड़ रहा है और वेस्टर्न में अपना किरण जी यहाँ पे लड़ रहा है. और इनको जिताना पूरा पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इसलिए पार्टी जब स्टेट का बात आता है तो चीफ मिनिस्टर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट घूम रहा हूँ ताकि अपना विधायक का साथ साथ अपना एमपी का भी वो दोनों थम्पिंग मेजोरिटी का साथ में जीते. और जिस प्रकार से जो काम हुआ है पूरे 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड स्टेट एज ए होल, तो उसमें पूरा हम लोग ने बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. एंड आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि ईस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र से हमारा बीजेपी उम्मीदवार तबीर गाँव जी और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र से अपना उम्मीदवार किरण जी, दोनों लास्ट टाइम का जो मार्जिन से भी उस मार्जिन को भी ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए वापस फिर एमपी बन के दिल्ली जाएंगे. ये पूरा विद फुल कॉन्फिडेंस आई कैन से. During your tenure, you have done tremendous work for the development of Arunachal Pradesh. Since I have stated that you are a man of your action, and then this time, what can we expect? There's a high probability and chances of you being a CM once again, and we would like to see you on the seat. So, what can we, as a public of Arunachal Pradesh, expect more from the BJP party and from Mr. Pema Khandu as well? Through your channel, I would like to inform all the public of Arunachal Pradesh that on 10th April, our National President Shri JP Nadda ji is arriving in Itanagar, and in morning session there will be a release of manifesto. So manifesto पार्टी का हम लोगों को बन के तैयार है. राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आएंगे और उस मैनिफेस्टो में हर एक सेक्टर्स को हम लोग ने कवर करके एक अच्छा एक मैनिफेस्टो बनाया है. आने वाला दिनों में उस मैनिफेस्टो को आधार पर ही गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ हम लोग डिज़ाइन करके अपने लोगों तक लेके जाएंगे. अरुणाचल प्रदेश डिस्पाइट बीइंग ए वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन, अभी तक में कम्युनिकेशन लेवल्स में हम लोग ने काफ़ी अचीवमेंट किया है और लोगों को भी अभी सरकार का फंक्शनिंग का
साथ में भी हम लोग जोड़ पाया है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स। सो आने वाला दिनों में इस प्रकार का और भी हम प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे अपना युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। जहाँ पे सड़क नहीं है उसमें सड़क पहुँचाएंगे, जहाँ में पानी अभी तक भी पहुँच नहीं पाया, पानी, बिजली, सारा चीज़ जो है ये 5 सालों में हम लोग करके देंगे। सो ब्रॉडली 10 तारीख अप्रैल में पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया जाएगा। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, right now the people of Kamle are very in a confused state, and there's a hearsay that that your party is making a team B, sir. How true is that? Can you please? ये जो clarify on that? रिमर्स जो यहाँ पे फैला रहा है वो टोटली गलत है। बीजेपी में कोई भी ऐसे टीम ए, टीम बी, टीम सी इस प्रकार से होता नहीं है। तो यहाँ में जो भी हमारा बीजेपी का उम्मीदवार है रुतुम तेबिन जी, ये हम सभी का उम्मीदवार है। ये उम्मीदवार पार्टी का उम्मीदवार है, अपना नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार है, जेपी नड्डा जी के उम्मीदवार है, सीएम, डीसीएम, पार्टी प्रेसिडेंट किरण रिजिजू जी, सभी का बैकिंग अपना रुतुम तेबिन जी का साथ में है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ में मैं सुनने को आया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनका बीजेपी का जो अपोज में है वो लोग कहते हैं कि अंदर से हम लोग पूरा बीजेपी का बी टीम है। तो ये जो रिमर्स है उसके ऊपर में आप लोग बिल्कुल ना जाए, और उल्टा मैं अनुरोध करेंगे मीडिया के ज़रिए से कमले डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया है, और यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट करके बीजेपी सरकार ने ही कमले डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करके दिया है। 2019 में चलो अपना बीजेपी का कमल यहाँ पे खिल नहीं पाया, मगर इस बार हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में कमले डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर बीजेपी का कमल को आप सब लोग खिलाएंगे। If you look into the history of Kamle district, sir, none of the party ticket candidates have won except for Neera Pavitra back in the year 2009. So, what is your strategy, to bloom the saffron in Kamle vehemently? आपने सही कहा कि यहाँ कमले डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही एक रीति रिवाज रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट चाहे जो भी गवर्नमेंट रहा हो उसका टिकट को हमेशा यहाँ पे हराया गया है। तो लेकिन इस बार जिस प्रकार से हमारा यहाँ के जो कैंडिडेट है रुतुम तेबिन जी, उनका सपोर्ट में इतना सारा सपोर्ट है यहाँ पे, और जितने भी जो फॉर्मर एमएलएस, फॉर्मर मिनिस्टर, सब लोग एकजुट होकर इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस बार हमें नहीं लग रहा है कि अपना बीजेपी का जो टिकट है इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। इस बार आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि यहाँ से अपना बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का जो टिकट होल्डर है रुतुम तेबिन जी, विद फुल मेजोरिटी वो जीत के आएंगे।